तो आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल में। तो आज क्लास 7th का साइंस का मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस वीडियो में हम उसकी आंसर की देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। जैसे सबसे पहला है, पत्तियों में रंध्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। तो रंध्र का काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। किन सूक्ष्म इकाइयों से सजीव का शरीर बनता है? तो कोशिकाओं से सजीवों का शरीर बनता है। छोटी आंत में उंगली के प्रकार के उभार को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विलाई। फिर वसा के पाचन के पश्चात किसका उत्पादन होता है? तो वसा पाचन होने के बाद वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सॉरी ये उसका ये होगा, ये नहीं, ये तो उल्टा है इसका, ये है गर्म वस्तु से ठंडी की ओर। फिर मैग्नीशियम के फीते को जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो वो बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है? तो वो है आपका अवस्था में परिवर्तन या गैस का निर्माण। फिर अगर हम इंग्लिश में देखें, फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर है सेल, उसके बाद विलाई, यहाँ हो जाएगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल, उसके बाद है हॉट टू कोल्ड, यहाँ है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ गैस। फिर 8वां क्वेश्चन है, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लोलक द्वारा पूर्ण दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं आवर्ती काल। घड़ी की सुइयों किस प्रकार गति दर्शाती हैं? तो वो घड़ी की सुइयाँ जो है वो दोलन गति दर्शाती हैं। एक दूरी समय ग्राफ पर जो घड़ी की सुइयाँ वृत्तीय है गति। एक दूरी समय ग्राफ पर जो ऊपर की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा है, वह क्या दर्शाता है? तो अगर एक दूरी समय ग्राफ है और ऊपर की ओर झुकी हुई है तो यह दर्शाता है बढ़ती हुई गति। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस को अपशिष्ट जल निकायों में छोड़ने से पहले कीटाणु रहित किया जाता है? वो है आपका विरन। तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा, डिटर्जेंट इसका सही आंसर होगा। अब खंड ख में आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री तो 4 हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उसके बाद प्रकाश और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 आप इसमें दे सकते हो। परजीवी क्या है, इसका उदाहरण देना है तो अमरबेल इसका उदाहरण हो जाएगा परजीवी पादप का। क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए उबलते पानी में? क्योंकि वो 100 डिग्री तक उसमें नहीं रहता है। सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हवा ट्रैप रह सके और आपको गर्मी लगे। इंग्लिश में अगर देखें, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हो जाएगा टाइम पीरियड, इसका हो जाएगा सर्कुलर मोशन, इसका हो जाएगा इंक्रीजिंग स्पीड, और ये है आपका डिटर्जेंट। फिर रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस, ये आप इजीली कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं। अब हम देखते हैं जो ये वाले हैं, खंड घ के। बृहदान्त्र पूर्ण पाचन का स्थान है, इसकी जगह आएगा क्षुद्रांत। फिर भोजन केवल ज्वाली करने से भोजन केवल एक बार चबाते हैं, ये गलत है, भोजन 2 बार चबाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पादाब पादाब जो है उसमें करता है, तो भोजन का पादन पादाब में नहीं, उसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका, उसमें करता है। अमाशय में सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, तो ये है आपका क्षुद्रांत। भोजन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, ये हो जाएगा आपका मुख गुहिका। उसके बाद है आपका कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है, तो कागज़ का फटना, ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना, अच्छा, लकड़ी का जलना, ये आपका नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण और लोहे पर जंग लगने से रोकथाम। उसके बाद कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा निकेल और लोहे पर रोकथाम हो जाएगा निकेल और क्रोमियम। क्रिस्टलीकरण में आपका तन्यु सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का जमना उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। तो ये सारा आपका मैच द फॉलोइंग का हो जाएगा। इंग्लिश में देख लें, लार्ज इंटेस्टाइन की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स में
फूड ट्वाइस, सूडोपोडिया की जगह फूड वैक्यूल, स्टमक की जगह आपका हो जाएगा विलाई, और यहाँ पे स्टमक की जगह हो जाएगा माउथ। फिर टेयरिंग ऑफ पेपर है फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिवेंशन का ये हो जाएगा। तो ये सब था आपका। उसके बाद बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। डिटेल्ड आंसर की हम शाम को आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपके कितने ये सही हुए। जब से अब इसमें देखो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चंस आए हैं। मेजर टेम्परेचर तो वो जाएगा थर्मामीटर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो और फिर बताना कितना आपका सही हुआ।